इससे आसान तरीका आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ अनुसूची के स्पेशल तरीके के बारे में, जिसके थ्रू अनुसूची को याद रख सकते हैं। सब याद करने के लिए इसको ABCD से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले याद करते हैं 4 अनुसूची के बारे में। सबसे पहले ए मीन्स एरिया। एरिया यहाँ पर बात की गई है उस एरिया के बारे में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहाँ तक फैले हुए हैं। सेकंड आता है बी में बात की गई है वेतन के बारे में, वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब के बारे में बी में बात की गई है। पहला ए फर्स्ट अनुसूची, बी सेकंड अनुसूची। अब बात करती हूँ थर्ड अनुसूची के बारे में। यह है सी मीन्स शपथ। यहाँ पर ऑफिशियल्स की शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एलोकेट की गई हैं राज्यसभा सीटों के बारे में। नेक्स्ट आती है 5, 6, 7, 8, इन 4 को याद करेंगे एक साथ। सबसे पहले आती है फिफ्थ अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची में बताया गया शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया के बारे में। नेक्स्ट आती है अदर एरियाज के बारे में, जिसमें बताया गया ATMM। ATMM मीन्स असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ये 4 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो 6th अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट आता है 7वीं और 8वीं। 7वीं में बताया केंद्र को एक लिस्ट दी गई है, राज्य को एक लिस्ट दी गई है। केंद्र अपने ही विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य अपने ही विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, यानी कि साथ साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8th अनुसूची। 8th अनुसूची में बात की गई है लैंग्वेजेस के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 बताई गई है 8th अनुसूची में। 9, 10, 11 एंड 12 इनको याद करते हैं एक साथ। 9 मतलब नो, किसको नो? टू जमींदारी सिस्टम, यानी कि जिम्मेदारी सिस्टम का एबोलिशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। यहाँ पर ऐसे कुछ कानून डाल दिए जाते थे कि जहाँ पर उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था, बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून डाले गए थे इस अनुसूची में, उनका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट उनके बाद जितने भी कानून यहाँ पर आएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब ये 73 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती का बटिया का केस रिजॉल्व हुआ था। नेक्स्ट अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये भी एक ऐड की गई अनुसूची है। ये ऐड की गई थी 1985 में 52 अमेंडमेंट के थ्रू। यहाँ पर बताया गया है कि दल बदल कानून, 10 मतलब दल बदल कानून। नेक्स्ट आता है 11 और 12। 11 एडेड है, 12 भी एडेड है। 11 ऐड की गई थी 1992 में, और वो ये भी 12 भी 1992 में ऐड की गई है। ये 73 अमेंडमेंट के थ्रू 11 और 74 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। नेक्स्ट लास्ट अनुसूची 12 अनुसूची। इसमें बताया गया है नगर पालिका के बारे में, और उसमें बताया गया है पंचायत के बारे में। 11 में पंचायत के बारे में बताया गया है, और 12 में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। पहला एरिया के बारे में, दूसरा बी वेतन और भत्ते के बारे में, तीसरा सी शपथ के बारे में, तीसरा डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट, यानी कि राज्यसभा सीट का एलोकेशन। नेक्स्ट आती है 4 में बताया गया। नेक्स्ट 2 को एक साथ याद करना है क्योंकि वो भी एरिया के बारे में ही है। जो एरिया बताया गया है 5, 6 एक साथ याद रखेंगे। 5 और 6 में एरिया के बारे में ही बताया गया है। पहले में बताया गया है 5 में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया के बारे में। नेक्स्ट ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। नेक्स्ट 2 एक साथ याद रखेंगे जिसमें बताया गया है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर 3 लिस्ट दी गई हैं 7th में, और 8th में लैंग्वेजेस दी गई हैं 22। इसके बाद नेक्स्ट आता है 9, 10, 11, 12। 9 फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। इसमें बताया गया है एबोलिशन किया गया है जमींदारी सिस्टम का, नो टू जमींदारी सिस्टम को ना कहा गया है। 10 दल बदल कानून। नेक्स्ट आता है 11 बताया पंचायत के बारे में, ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। और लास्ट है 12 में भी बताया गया है नगर पालिका के बारे में। अगर ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी है तो शेयर कर दो।